Good morning, students. Class plus one, subject economics, chapter 2, collection of data. Today's topic is enumerator method, गणक विधि. कल हमने किया था मेलिंग मेथड, डाक विधि. क्वेश्चन आयर के दो मेथड थे. पहला था मेलिंग जो आप कल कर चुके हैं. सेकंड है इनेमोरेटर जो हम आज करेंगे. इस मेथड में जो इन्वेस्टिगेटर है वो क्या करता है, जो उसकी रिसर्च है अपने ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर क्वेश्चंस का एक सेट तैयार कर लेता है. ठीक है. और फिर उस क्वेश्चन के सेट को लेकर के उन पर्सन के पास वो खुद जाता है. उनको उन पर्सन को हम क्या कहेंगे, इनेमोरेटर. ठीक है. तो वो पर्सन्स क्या करते हैं, उनसे वो उनको वो पर्सन क्वेश्चंस का सेट दे देंगे और वो कहेंगे कि आप इनको भरें, इस शेड्यूल को भरें आप. और उनके आंसर्स जो क्या हैं उनसे ले लेते हैं. ठीक है. अब इनेमोरेटर कौन है इसमें? इनेमोरेटर वो पर्सन होते हैं जो डाटा कलेक्शन करने में इन्वेस्टिगेटर की हेल्प करते हैं. अब इन्वेस्टिगेटर एक अकेला व्यक्ति तो हर एक जगह नहीं जा सकता, तो वो आगे क्या कर लेता है, कई पर्सन को हायर कर लेता है अपने साथ कि मेरी इसमें स्टडी में, मेरी रिसर्च में आप लोग मेरा साथ दें. तो वो उन पर्सन को वो क्वेश्चन का जो सेट बनाया है रिसर्चर ने उनको दे देता है. और वो हर एक एरिया में जा कर के हर एक पर्सन से वो क्या करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं वो शेड्यूल उनको और कहते हैं कि इनको भरें. ठीक है. और जो इनेमोरेटर्स होते हैं उनको ये शेड्यूल भरवाने के लिए जो भी ट्रेनिंग है, जो भी एजुकेशन सिस्टम है वो सारा दिया जाता है ताकि वो सही से उनसे प्रश्न पूछ के और उसको वो करेक्टली उसको भर सकें. अब है आपका सुटेबिलिटी, कहाँ पर ये मेथड यूज़ होगा, जहाँ पर रिसर्च का एरिया ज़्यादा बड़ा हो. दूसरा, जहाँ पर जो इनेमोरेटर हैं जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो ज़्यादा स्किल होने चाहिए और अनबायस्ड होने चाहिए और वो एक्सपीरियंस्ड भी होने चाहिए. थर्ड क्या है, हर एक इनेमोरेटर को अपने एरिया के जो लोग हैं उनकी भाषा आनी चाहिए, उनके कस्टम के बारे में पता होना चाहिए. सभी के बारे में जब उसको जानकारी होगी तभी वो क्वेश्चंस के आंसर सही से भरवा पाएगा. मेरिट्स क्या क्या है? वाइड एरिया, वाइड स्कोप. इस मेथड का जो स्कोप है बहुत बड़ा है. एक टाइम में हम काफ़ी लोगों से इसमें इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और जो नहीं भी पढ़े हुए हैं उनसे भी हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन भरनी किसने है, जो हमने लोगों को अपॉइंट किया है उन्होंने. एक्यूरेसी, इस मेथड में एक्यूरेसी पाई जाती है क्योंकि जो इनेमोरेटर हैं वो कैपेबल होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, एबल होते हैं, तभी हम उनको जो क्या है वो शेड्यूल भरने के लिए देते हैं. नेक्स्ट है इसमें पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट. इस मेथड में जो पर्सन्स हैं जिनके बारे में सूचना हमें लेनी है, इन्फॉर्मेशन हमें लेनी है, उनसे डायरेक्टली हम अपना कॉन्टैक्ट रखते हैं जिससे हमारी जो क्वेश्चंस हैं ना तो वो गलत होंगे और उनकी रिलायबिलिटी भी ज़्यादा होती है. निष्पक्षता, इस मेथड में पर्सनल बायसनेस का ज़्यादा इस पर अफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि जो कुछ इनेमोरेटर होते हैं, कुछ इनेमोरेटर तो किसी उसके पक्ष में होंगे और कुछ जो क्या है विपक्ष में होते हैं, तो इसमें हम बायसनेस ज़्यादा अफेक्टिव नहीं होती. कंप्लीटनेस, पूर्णता, इस विधि में कंप्लीटनेस पाई जाती है. क्यों? क्योंकि जो इनेमोरेटर है वो सभी क्वेश्चंस के आंसर उन्होंने खुद ही उन लोगों से पूछे हैं जिनसे वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं और खुद ही उनको भरा है. अब कोई क्वेश्चन अगर छूट जाता है तो वो उनको देख करके दोबारा उनसे भरवा लेंगे. डीमेरिट्स क्या है? एक्सपेंसिव है, मेथड बहुत एक्सपेंसिव है. क्यों? क्योंकि हमें इनेमोरेटर इसमें आगे आपको हायर करने पड़ते हैं जिनको सैलरी भी आपको देनी पड़ेगी. दूसरा क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ इनेमोरेटर्स, गणकों की उपलब्धता. सबसे बड़ा जो इसका डीमेरिट है वो कि हमें जो एबल हमारे इनेमोरेटर्स हैं उनसे वो हमें मिलने मुश्किल हो जाते हैं. थर्ड है टाइम कंज्यूमिंग. इस मेथड में जो क्या है हमें टाइम ज़्यादा लगता है. क्यों? जो इनेमोरेटर है हमें उनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है, उनको अपॉइंट भी करना पड़ता है, तो इसमें इस जो सारी प्रोसेस है इसमें ज़्यादा टाइम लगता है. फोर्थ है नॉट सुटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर. इस
मेथड से जो हमने डाटा कलेक्ट किया है इस पर आपका जो खर्च है वो बहुत होता है। इसलिए जो हमारे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हैं उनके लिए ये मेथड यूज़फुल नहीं है। यह जो मेथड है ये गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है। लास्ट फिफ्थ इज़ पार्शियल। इस मेथड में कई बार जो इनैमोरेटर हैं वो पार्शियलिटी कर लेते हैं तो उन डाटा में एक्यूरेसी नहीं रहती। Revise this topic, note down this topic in your notebooks. Thank you.